Hello friends, good morning. Today topic is company accounts, issue of shares, over subscription. इसमें कर रहे हैं अपन क्वेश्चंस ओवर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन नंबर 22। इसमें ये कह रहा है कि इनकी जो कैपिटल है शेयर इशूड फॉर 20 लाख रुपीज, यहाँ पे रुपीज दे 20 लाख रुपीज एंड ईच शेयर इज 10 रुपए का शेयर है, 20 लाख रुपए के शेयर इशू कर रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर इज 2 लाख, 2 लाख शेयर इशू कर रहे हैं एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 5 पर शेयर। 10 रुपए का शेयर है, 5 रुपए प्रीमियम पे कर रहे हैं। तो जैसा मैंने बताया था यहाँ पे अपन 10 + 5 करेंगे। यहाँ पे अपन करेंगे 10 + 5, 15 नहीं करेंगे अपन, 10 + 5 करेंगे। 10 + 5 क्यों करेंगे अभी इसमें आपको पता चल जाएगा। ये कह रहा है एप्लीकेशन पे 4 रुपए पर शेयर, एप्लीकेशन पे 4 रुपए पर शेयर, कुछ भी नहीं कह रहा है। इसका मतलब 4 रुपए कैपिटल के हैं, 4 + 0 प्रीमियम का कोई पैसा नहीं ले रहा है। इसमें से 4 रुपए जो है वो एप्लीकेशन के 4 रुपए हैं। कुछ भी नहीं कहता क्वेश्चंस, तो अपन प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट करते हैं। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहता है तो प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट में इंक्लूड मान लिया जाता है। सेकंड का अलॉटमेंट पे 6 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम। अलॉटमेंट पे 6 रुपीज बता रहा है इंक्लूडिंग 3 प्रीमियम्स। 6 रुपए है जिसमें 3 रुपए प्रीमियम के शामिल है। तो अपने पास में क्या हो गया, प्रीमियम के 3 रुपए हो गए और बाकी बचे हुए 3 रुपए रहेंगे कैपिटल के। ये कैपिटल का पार्ट हो गया, ये प्रीमियम का पार्ट हो गया। तो जो 6 रुपए आ रहे हैं उसमें से 3 रुपए प्रीमियम के हैं और 3 रुपए कैपिटल के हैं। इसने कहा ना टोटल 6 रुपीज मिल रहे हैं। फिर कह रहा है आपके पास बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट कॉल पे बैलेंस, अब बैलेंस कितना रहेगा। अब यहाँ पे बैलेंस कैलकुलेट करने का 10 + 5 होना जरूरी है। कैपिटल के 4 रुपए और 3 रुपए आ गए, बचे हुए 3 रुपए आ गए आपके पास में। प्रीमियम के 3 रुपए आए, टोटल प्रीमियम 5 रुपए, तो आपके पास में 2 रुपए प्रीमियम के आएंगे। तो जो फर्स्ट कॉल होगी उसमें 5 रुपए आएंगे आपके पास में, उसमें 3 रुपए कैपिटल के होंगे और 2 रुपए प्रीमियम के होंगे। इस तरह से अपने को 10 + 5 करना जरूरी, ताकि ये आइडेंटिफाई हो जाए कि इंस्टॉलमेंट में प्रीमियम का पैसा कितना है और कैपिटल का पैसा कितना है। ये दोनों चीज आइडेंटिफाई हो जाए सेपरेटली। इसलिए मैंने यहाँ पे 10 + 5 करवाया, 15 नहीं करवाया, क्योंकि जब ड्यू की एंट्री करेंगे तो आपको कैपिटल में 3 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ कैपिटल में 3 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा, यहाँ प्रीमियम पे 3 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा और यहाँ पे प्रीमियम पे 2 रुपए क्रेडिट करना पड़ेगा। इसलिए ये अपने को अमाउंट रेडीली अवेलेबल हो, जनरल एंट्री करते समय अपने को कैलकुलेशन नहीं करनी पड़े। इसलिए अब मैं इसी क्वेश्चन को आपको इस टेबल में बताता हूँ कि टेबल में किस तरह से सोल्व करते हैं। ये कह रहा है आपको द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000 शेयर्स। इशू ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 80,000, इसका मतलब 2 लाख शेयर आपने ऑफर किए तो 80,000 ओवर सब्सक्रिप्शन आया, मतलब नंबर ऑफ एप्लीकेशंस जो आई हैं वो 2,80,000 शेयर्स के लिए आई है। तो अपन ने यहाँ मेंशन कर दिया कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इज 2,80,000। आपने यहाँ पे इसने बताया एप्लीकेशन पे 4 रुपए, तो यहाँ पे अमाउंट लिख दिया मैंने एप्लीकेशन 4 रुपए। एप्लीकेशन मैंने एडजस्टेड वो भी 4 रुपए के हिसाब से होगी। अलॉटमेंट पे 3 + 3, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया 3 + 3, 3 रुपए कैपिटल के हैं और 3 रुपए प्रीमियम के हैं। फर्स्ट कॉल पे 3 + 2, तो फर्स्ट कॉल में मेंशन किया मैंने 3 + 2, 3 रुपए कैपिटल के हैं, 2 रुपए प्रीमियम के। सेकंड कॉल इस क्वेश्चन में नहीं है, तो इसको अपन मिटा देते हैं। सेकंड कॉल का काम, सेकंड कॉल का कोई काम नहीं है यहाँ पे, सेकंड कॉल क्वेश्चन में नहीं है, फर्स्ट कॉल तक ही है आपका काम। नंबर ऑफ शेयर इसने अप्लाइड किए 2,80,000 रुपए। 2,80,000 रुपए में 4 रुपए पर शेयर एप्लीकेशन में नहीं आएगी, तो 2,80,000 × 4, ये अमाउंट कैसे आया 2,80,000 × 4 रुपीज। ये अमाउंट आ जाएगा 11,20,000 आपके पास। फिर अब आपने नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड, जितने शेयर आपने पब्लिक को ऑफर किए, 20 लाख रुपए के शेयर इश्यू किए, 10 रुपए का शेयर है एक, इसका नंबर ऑफ शेयर 2 लाख, तो 2 लाख शेयर ही आप पब्लिक को इश्यू कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते हैं, चाहे एप्लीकेशन कितनी की आए। तो 2 लाख शेयर आप पब्लिक को ऑफर करेंगे, जितने शेयर आप इश्यू कर सकते हैं वो आएगा 2 लाख शेयर। 2 लाख शेयर पे आप कैपिटल में एप्लीकेशन मनी का जो पार्ट कैपिटल में जाएगा वो जाएगा 4 रुपए, क्योंकि यहाँ पे एप्लीकेशन में कोई प्रीमियम शामिल नहीं है, टोटल पार्ट कैपिटल का है। तो यहाँ पे जो जाएगा आपके पास में 2 लाख × 4,
ये आपके पास में कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे अपन। फिर नेक्स्ट कॉलम रिफंड का या स्टैंडर्ड में कुछ करने की जरूरत नहीं है। फिर आपके पास में अलॉटमेंट में अपन देखा 3 रुपए कैपिटल के हैं और 3 रुपए प्रीमियम के हैं। आगे का सारा काम अपन नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखा 2 लाख इंटू 3 6 लाख ये कैपिटल का पैसा आ गया और 2 लाख इंटू 3 ये प्रीमियम का पैसा आ गया। 2 लाख इंटू 3 अगेन इंटू 3 ये दोनों आ गए आपके पास में। तो कैपिटल का पैसा भी आ गया और प्रीमियम का पैसा भी आ गया। कैपिटल के मैंने सी लिख दिया, प्रीमियम के आगे पी लिख दिया। नेक्स्ट आता है फर्स्ट कॉल पर देखा 3 रुपए कैपिटल के हैं और 2 रुपए प्रीमियम के हैं। 2 लाख इंटू 3 ये अमाउंट क्या है आपके पास में 2 लाख इंटू 3 ये आएगा आपके पास में 2 लाख इंटू 2 ये प्रीमियम का पैसा आ गया आपके पास में। इस तरह से अपना स्टैंडर्ड का काम कंप्लीट हुआ। क्या हुआ अपने यहाँ तक का पहले 2 कॉलम तो नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड के हिसाब से किया था, फिर उसके बाद में आगे की कॉलम जो है नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड उसके बेसिस पे किए आगे की कॉलम। फर्स्ट और सेकंड नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड की बेसिस पे और उसके आगे के कॉलम जो है वो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड की बेसिस पे। अब आपको कह रहा है कि ओवर सब्सक्रिप्शन कैसे हुआ, अलॉटमेंट किस तरह से आपने अलॉट किया, अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या रही, किसको कितने शेयर दिए, किसके पैसे लौटाए आपने और किसको प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट दिया। ये कह रहा है एप्लीकेंट्स ऑफ 1 लाख शेयर्स फॉर अलॉटेड 30% शेयर। अब अपन सेकंड ब्लॉक में आते हैं अलॉटमेंट प्रोसेस। ये कह रहा है 1 लाख शेयर का जो एप्लीकेंट था ही वाज अलॉटेड 30%, मतलब जिसने 1 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया था उसको 30,000 शेयर्स दिए अपन ने, 30% दिए। 1 लाख शेयर वाले को अपन ने 30,000 दिए शेयर। अब देखते हैं 1 लाख के ऊपर 4 रुपए के हिसाब से इसकी एप्लीकेशन बनी थी 4 लाख। अगेंस्ट 1 लाख शेयर ही पेड 4 लाख रुपीज। आपने अलॉटमेंट किया 30,000 रुपए, 30,000 शेयर का अलॉटमेंट किया अपन ने। ये अपने को कह रहा है कि अलॉटमेंट मनी, ये कह रहा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी वाज टू बी एडजस्टेड अगेंस्ट अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कोड। जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ रही है उसको अपन आगे एडजस्ट कर सकते हैं टिल फर्स्ट एंड फाइनल कोड तक। अगर ये परमिट नहीं करता तो अलॉटमेंट के बाद में जितने पैसे एक्स्ट्रा थे वो रिफंड में चले जाते हैं अपने पास में। यहाँ पे आपके पास में 4 लाख रुपए है, इसको आपने 30,000 शेयर दिए। 30,000 शेयर के अगेंस्ट में 4 रुपीज पर शेयर एप्लीकेशन मनी है, तो कैपिटल में आप ट्रांसफर करेंगे 1,20,000। एप्लीकेशन की जो एंट्री ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में वो 30,000 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से इसके 1,20,000 रुपए कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। रिमेनिंग अमाउंट इसका एडवांस पड़ा रहेगा अपने पास में। रिमेनिंग कितना रहेगा, 4 लाख में से 1,20,000 कम गए तो 2,80,000। अब नेक्स्ट काम, बिना कहे अपन अलॉटमेंट के पैसे एडजस्ट कर सकते हैं। अलॉटमेंट तक अपन एडवांस पैसे रख सकते हैं बिना किसी परमिशन के, इम्प्लाइड परमिशन मानी जाती है। तो 30,000 शेयर पे अलॉटमेंट पे अपने को 3 + 3 6 रुपए चाहिए। अलॉटमेंट पे 30,000 शेयर को 6 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएंगे 1,80,000। 30,000 इंटू 6, तो अलॉटमेंट पे अपन 1,80,000 तक रख सकते हैं। अपने पास में एडवांस थे इसके 2,80,000, उसमें से 180 अपन ने यहाँ रख लिया। अब इसका एडवांस कितना बचा, 1 लाख रुपीज। क्वेश्चन में परमिट किया है कि आप फर्स्ट कॉल के पैसे भी रख सकते हैं एडवांस में से। तो अपने पास में फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आएंगे, 30 × 5, 30,000 शेयर पे 5 रुपए के हिसाब से 1,50,000 तक रख सकते हैं। लेकिन अपने पास में एडवांस कितना बचा हुआ है, सिर्फ 1 लाख बचा हुआ है। आउट ऑफ 4 लाख 1,20,000 एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल एप्लीकेशन मनी एंड 1,80,000 ऑन अलॉटमेंट एडजस्ट कर लिए, टोटल 3 लाख हो गया। अब अपने पास में 1 लाख रुपए बचा, उसको अपन फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लेंगे और यहाँ मार्क कर दिया एडवांस, क्योंकि अलॉटमेंट के बाद में जो पैसे आते हैं अपने पास में उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं और कॉल इन एडवांस के हिसाब से ही उसकी एंट्री करनी होती है। तो ये पहला स्टेप जो था 1 लाख शेयर जिसने अप्लाई किए थे उसको 30,000 शेयर अलॉट किए, उसका प्रोसेस था। उसके अपन ने एप्लीकेशन पे 4 रुपए के हिसाब से 1,20,000 एप्लीकेशन मनी एडजस्ट कर ली। उसके बाद में अपने पास उसके पैसे बचे 2,80,000। आउट ऑफ दैट एज पर शेयर 6 रुपीज के हिसाब से अलॉटमेंट मनी एडजस्ट कर ली 1,80,000। रिमेनिंग 1 लाख बचे, 1 लाख अपन ने फर्स्ट कॉल पे एडजस्ट कर लिए। सेकंड कह रहा है अपने को, सेकंड स्टेप पे कह रहा है एप्लीकेंट्स फॉर 10,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड।
10,000 शेयर की जिसकी एप्लीकेशन थी उसको रिजेक्ट कर दिए। रिजेक्ट करने का मतलब हो गया कि उसको पैसे वापस लौटा दिए। 10,000 शेयर अप्लाई किए थे, उसने 4 रुपए के हिसाब से अपने को 40,000 रुपए दिए और ये 40,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए उसको, 40,000 रुपए लौटा दिए अपने उसको। नेक्स्ट कह रहा है अपने को रिमेनिंग के लिए, एंड द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वर गिवन फुल अलॉटमेंट। बचे हुए जो एप्लीकेंट्स थे उनको फुल अलॉटमेंट दे दिया, जितने शेयर अप्लाई किए थे उतने ही शेयर दे दिए। अब बचे हुए शेयर कितने होंगे? 2,80,000 की एप्लीकेशन आई थी, 1,10,000 इनका अपने अकाउंट फॉर कर दिया, 1 लाख को अलॉटमेंट दे दिया, 10 को रिफंड कर दिया। तो 2,80,000 माइनस 1,10,000, रिमेनिंग एप्लीकेशन बची 1,70,000। अब रिमेनिंग शेयर कितने बचे अपने पास में? 2 लाख शेयर थे, इसमें से 30,000 शेयर आपने अलॉट कर दिया फर्स्ट कैटेगरी को, रिमेनिंग 1,70,000 शेयर। तो 1,70,000 शेयर की एप्लीकेशन आई थी और उसको 1,70,000 शेयर अलॉट कर दिए, मतलब फर्म अलॉटमेंट हो गया, उसको पूरा अलॉटमेंट कर दिया। अब इसके पैसे कैसे आप देखते हैं, 1,70,000 शेयर के ऊपर 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से इसकी एप्लीकेशन बनी आई थी 6,80,000 और 1,70,000 शेयर अलॉट कर दिए तो इसकी एप्लीकेशन बनी 4 रुपीज पर शेयर के हिसाब से, पूरी एप्लीकेशन बनी, एप्लीकेशन में ही एडजस्ट हो गई। तो इसका आगे कोई एडवांस नहीं आया क्योंकि 6,80,000 आए थे अपने पास में और 6,80,000 एप्लीकेशन बनी, एडजस्टमेंट में ही एडजस्ट कर दिए, पहले कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए। अब इसके आगे कोई पैसे बचे हुए नहीं है, कुछ भी एडवांस नहीं है इसका। यस, अब इसमें आगे क्या कहता है अपने को, The issue was oversubscribed to the transaction application 1 lakh shares were allotted 30% shares and 10,000 applications were rejected and remaining applications were given full allotment. All the money was duly received and give the normal entries. अब अपने को कहता है कि अब किसी के पैसे कोई ड्यू नहीं है, सभी के पैसे आ गए। अब अपने को जर्नल एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री करने के पहले मैं नीचे का ये एडजस्टमेंट मिटा देता हूँ क्योंकि इसकी अभी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है एडजस्टमेंट वाली। अब अपने को देखना पड़ेगा सभी के पैसे आ गए तो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आएंगे, फर्स्ट कॉल पे कितने पैसे आएंगे। देखो अलॉटमेंट पे अपने को 6 और 6 12 लाख रुपए आने हैं अपने पास में। अपने पास जो कितने होंगे, 6 और 6 12 लाख रुपए ड्यू होंगे। उसमें से 1,80,000 अपने पास में ऑलरेडी एडवांस पड़े हैं। 12 लाख में से 1,80,000 एडवांस पड़े हैं तो अपने पास पैसे कितने आएंगे, 10,20,000। ये बैंक का फिगर होगा आपके पास में। यहाँ पे कोई एडवांस कोई एरियर नहीं है, इसलिए सिंपल सा बैंक का फिगर होगा ये 10,20,000। फर्स्ट कॉल पे आपके पास में 6 + 4 10 लाख रुपए आने चाहिए, 10 लाख रुपए आएंगे। 10 लाख में से 1 लाख रुपए आपके पास में एडवांस पड़े हैं। जो एडवांस पड़े हैं तो अब पैसे कितने आएंगे, 9 लाख। यहाँ पे बैंक का फिगर होगा 9 लाख। इस तरह से आपके पास में इस टेबल से अपनी ये टेबल कंप्लीट हो गई। इस टेबल से अपने को बैंक का फिगर मिल गया, सारी कैलकुलेशंस कंप्लीट हो गई। अब अपन इसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। अब इसकी अपन जर्नल एंट्रीज करते हैं। मैं थोड़ी सी स्पेस कर लेता हूं। जर्नल एंट्री सबसे पहले एंट्री होती है एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये अपने पास में एप्लीकेशन मनी आई है रिसीव्ड 11,20,000। इससे अपन जर्नल एंट्री करेंगे। पहली जर्नल एंट्री होगी इससे अपने पास में एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो अपन यहां करेंगे पहली एंट्री, बैंक अकाउंट दिया टू शेयर वर्ड किया है, इक्विटी शेयर वर्ड यूज किया है इसने, डिवाइडेड टू शेयर ऑफ 10 रुपीज। यस, 10 रुपीज शेयर कहा तो इसने बैंक अकाउंट दिया टू शेयर एप्लीकेशन 11,20,000। दूसरी एंट्री मैंने बताई थी कि ये पूरी एप्लीकेशन मनी रिवर्स करते हैं सेकंड एंट्री में। जितने भी एप्लीकेशन के पैसे आए ये पूरे के पूरे रिवर्स करते हैं सेकंड एंट्री में। तो सेकंड एंट्री करते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट दिया टू। अब आपने इन 11,20,000 का क्या यूटिलाइजेशन किया, इसके पहले एक बात बताऊं, इनका टोटल जो होता है वो इसके बराबर होना चाहिए, इनका टोटल जो होता है वो इसके बराबर होना चाहिए, इनका टोटल जो होता है आपके पास में वो इसके बराबर होना चाहिए आपके पास में। इसका तो इम्प्लाइडली इसके बराबर होगा ही होगा। ये अपने को और चेक कर लेना चाहिए इसमें जब भी करेंगे क्वेश्चंस कि नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड की जो कैटेगरी है इनका टोटल इसके बराबर होना चाहिए, इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए और इन तीनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, ताकि अपनी कोई मिस्टेक होगी तो वो आइडेंटिफाई हो जाएगी अपने पास में। यस, अब अपन सेकेंड एंट्री करते हैं कि इसको आपने क्या यूटिलाइजेशन किया है। इसका जो आपने 11,20,000 आए उसका क्या यूटिलाइजेशन, कितना आपने कैपिटल में ट्रांसफर किया,
कितना अलॉटमेंट के अगेंस्ट में रखा और कितना फर्स्ट कॉल के अगेंस्ट में रखा आपने, ये सारी डिटेल अपने को देनी होती है और कितने पैसे आपने लौटाए। यस, अब सेकंड एंट्री के लिए क्या होगा, अपने कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया, कैपिटल में ट्रांसफर किया, ये सेकंड एंट्री के लिए ये आएगा आपके पास में 8 लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर किया, 40,000 रुपए आपने रिफंड किए हैं, 1,80,000 आपने अलॉटमेंट मनी में रखे हैं और 1 लाख रुपए आपके पास में कॉल इन एडवांस में है। क्या किया आपने, 8 लाख रुपीज कैपिटल में ट्रांसफर किया एप्लीकेशन मनी के, 40,000 आपने रिजेक्ट कर दिए थे, वापस पैसे लौटा दिए, अगेंस्ट अलॉटमेंट लिखे 1,80,000 और फर्स्ट कॉल में रखे हैं आपने 1 लाख रुपीज। यही करना है अपने को टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितने एडजस्ट किए, 8 लाख रुपए आपने, 2 लाख शेयर 4 रुपए के हिसाब से 8 लाख रुपए आपने एडजस्ट किए शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आपने रिफंड किए 40,000 रुपए तो टू बैंक 40,000 रुपए आपने रिफंड कर दिए। नेक्स्ट आपने अलॉटमेंट मनी रखे तो टू शेयर अलॉटमेंट 1,80,000 अलॉटमेंट में रख लिए पैसे और वो 1 लाख रुपए एडवांस पड़े कॉल के, इसको कहेंगे कॉल इन एडवांस। तो टू कॉल इन एडवांस 1 लाख रुपीज। अब आप इसका टोटल लगा के देखो, आप 11,20,000 होना चाहिए, 8 से 12, 8 1 9 10 11 11,20,000। अब सेकंड एंट्री अपने कर दी इसकी, जिसमें अपने सारा एडजस्टमेंट किया कि एप्लीकेशन मनी का आपने क्या यूटिलाइजेशन किया, कहाँ कहाँ पैसे ट्रांसफर किए एप्लीकेशन मनी के। थर्ड एंट्री करेंगे पर अलॉटमेंट मनी ड्यू, थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी। थर्ड एंट्री इससे करते हैं अपन अलॉटमेंट मनी ड्यू की, जो ऊपर अपने लिखा अलग अलग, तो अपन क्या करेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल टू SPR। यहाँ पे सबके अलग अलग फिगर अपने पास में। अलॉटमेंट शेयर कैपिटल कितनी आएगी 6 लाख रुपीज। मैं इसको काट के थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इनका, ताकि जगह हो जाएगी मेरे पास में। 10,20,000 और 9 लाख रुपए। मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए इसलिए मैंने इसको ऊपर शिफ्ट कर दिया इसको। यस, अलॉटमेंट में कितने पैसे आएंगे आपके पास में 6 रुपए पर शेयर। 6 लाख रुपए कैपिटल के हैं, 6 लाख रुपीज कैपिटल के पैसे आएंगे और 6 लाख रुपीज प्रीमियम के पैसे आएंगे। टोटल अलॉटमेंट पे 12 लाख रुपए होगा। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पे ड्यू की एंट्री कर दी, फोर्थ एंट्री पैसे आने की एंट्री करते हैं। तो अपने पास पैसे कितने आए 10,20,000। फोर्थ एंट्री ये हो जाएगी आपके पास में बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट 10,20,000। ये अलॉटमेंट मनी ड्यू की एंट्री कर देंगे अपन। ठीक है, थर्ड एंट्री फोर्थ इससे हो गई। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री इससे हो जाएगी। फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू करने की, इन दोनों से होती है एंट्री। ये जो होगी इससे दोनों से होगी एंट्री, ये होगी फिफ्थ कॉल की एंट्री इससे। और फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री क्या करेंगे अपन, फिफ्थ एंट्री फर्स्ट कॉल ड्यू की शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट DR फर्स्ट एंड फाइनल कॉल टू शेयर कैपिटल टू SPR। शेयर कैपिटल का पार्ट है 6 लाख रुपए और SPR का पार्ट है 4 लाख रुपए। टोटल हो गया 10 लाख रुपीज। ये आपने फिफ्थ एंट्री इसके बेसिस पे की अलॉटमेंट मनी ड्यू की। नेक्स्ट सिक्स्थ एंट्री होगी अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, फर्स्ट कॉल अमाउंट रिसीव्ड। अब यहाँ पे एडवांस है, इस एडवांस को भी रिवर्स करना पड़ेगा अपने को। यहाँ पे मेंशन है एडवांस, इस एडवांस को भी रिवर्स करना पड़ेगा अपने को। तो अपन करेंगे बैंक अकाउंट दिया 9 लाख रुपीज, कॉल इन एडवांस
DR 1 लाख रुपीज टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 10 लाख रुपीज। ये आपके पास में एंट्रियां कंप्लीट हो गई। मैं आपको वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ इस एंट्री को। सबसे पहले मैंने बताया था नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड जो इसने बताया है वो बताया 2,80,000 शेयर इसने अप्लाई किए थे। 4 रुपये पर शेयर के हिसाब से टोटल अमाउंट आया था 11,20,000। तो अपने पहली एंट्री कर दी थी बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन, जितने पैसे आए 11,20,000। दूसरी एंट्री की अपन ने 11,20,000 को कहाँ कहाँ एडजस्टमेंट किया, वो पैसे कहाँ कहाँ गए आपके पास में। अपने देखा था इसमें से 8 लाख रुपए कैपिटल में गए, 40,000 रुपये आपने रिफंड कर दिए, 1,80,000 आपके पास में अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट कर दिए और रिमेनिंग 1 लाख एडवांस रख लिया फर्स्ट कॉल के केस में। तो यहाँ पे अपन ने शेयर एप्लीकेशन को वापस पूरा डेबिट किया। ये पूरा का पूरा रिवर्स करते हैं, जितना अपन ऊपर शेयर एप्लीकेशन में आया था वो पूरा रिवर्स करते हैं 11,20,000। अब उसका आपने कैपिटल में एडजस्ट किया 8 लाख रुपए, रिफंड किए 40,000 रुपए, अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किए 1,80,000 रुपए और कॉलिंग एडवांस में है 1 लाख रुपए। ये अपने पूरा एप्लीकेशन मनी का एडजस्टमेंट आ गया अपने पास में, जो इस सेकंड पार्ट जो है अलॉटमेंट प्रोसेस इससे अपने को मिला है। थर्ड एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू की। अलॉटमेंट मनी ड्यू की इससे करेंगे एंट्री। यहाँ पे क्लियर कट मेंशन है कि कैपिटल के पैसे कितने हैं और प्रीमियम के पैसे कितने हैं। इससे मैंने एंट्री की शेयर अलॉटमेंट अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल एंड टू SPR। जितना कैपिटल का अमाउंट था 6 लाख वो कैपिटल में लिखा, SPR का अमाउंट अपन ने SPR में लिखा और टोटल अमाउंट अपन ने डेबिट कर दिया। अब अलॉटमेंट में पैसे कितने आएंगे वो अपन ने देखा 10,20,000। टोटल अमाउंट 12 लाख आना था, उसमें से 1,80,000 अपने एप्लीकेशन मनी से रख लिया था अपने पास में, वो आ चुके थे पैसे, एडवांस में आ चुके थे अपने पास पैसे, इसलिए वो पैसे नहीं आएंगे। रिमेनिंग अमाउंट 10,20,000 वो आ जाएगा। तो पैसे आने की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट 10,20,000। यहाँ पे अपन ने 1,80,000 ऑलरेडी अलॉटमेंट में क्रेडिट किए, इसलिए कोई कॉल इन एरिया कॉल इन एडवांस का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे अलॉटमेंट के बाद में कोई पैसे आते हैं उसको कॉल इन एडवांस कहते हैं, अलॉटमेंट तक कोई कॉल इन एडवांस नहीं होता है। फिर उसने नेक्स्ट एंट्री किया मैंने अलॉटमेंट मनी ड्यू की। इससे एंट्री की ड्यू में 6 लाख और 4 लाख दोनों अलग अलग अमाउंट है, कैपिटल का अमाउंट और प्रीमियम का अमाउंट। इससे एंट्री किया मैंने शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट दिया टू शेयर कैपिटल टू SPR। शेयर कैपिटल अमाउंट 6 लाख और SPR का अमाउंट 4 लाख, टोटल अमाउंट 10 लाख। ऐसे ही अपने पास में जो पैसे कितने हैं 10 लाख रुपए आने थे, 1 लाख रुपए अपने पास में एडवांस पड़े हैं, वो दोबारा नहीं देगा, पैसे दे चुका वो दोबारा क्यों देगा। रिमेनिंग पैसे 9 लाख रुपीज वो आएंगे अपने पास में। तो पैसे आने की एंट्री कर दी बैंक अकाउंट 9 लाख और जो 1 लाख रुपए एडवांस पड़े अपने पास कॉल इन एडवांस में उसको अपन रिवर्स कर देंगे कॉल इन एडवांस अकाउंट DR 1 लाख टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल को 10 लाख रुपीज। इस तरह से आपकी एक बार टेबल बनाने के बाद में एंट्रियां सारी एंट्री करना बिल्कुल ईजी हो जाता है, कोई गलती होने के चांसेस ही नहीं है। सिर्फ ये है कि टेबल बनाने के लिए अपने को थोड़ी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट होगी, तो अपने को बार बार बना के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए कई लोग डिमोटिवेट भी करेंगे, अरे नहीं ये तो बहुत बेकार तरीका है बहुत, लेकिन ये है एक एरर फ्री मेथड है, इसमें गलती होने के चांसेस ही नहीं है, इसलिए हमेशा इसको प्रेफर करते हैं। आप ये टेबल समझें और खुद करने की कोशिश करें, किसी दूसरे के कहने से नहीं रहें आप लोग। सबका अपना अपना करने का तरीका होता है, इसलिए तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और थैंक यू।